नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर में। इस बेहद ही ख़ास सेशन में बात करते हैं उन करंट अफ़ेयर्स की जो उसी दिन के क्या होते हैं, आपकी चर्चा में रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देख लेना है, अपडेट रहना है अपने आप को ये देखते हुए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन के आपसे बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो आप चैनल पे जुड़े रहिए और आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या करिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इनका फ़ायदा ले सकें और अपने एग्ज़ाम को मजबूत कर सकें। कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट और क्या है कि आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँगे, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सेशन आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न ये है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो ये जैसे आपको कल मैंने कावेरी नदी के बारे में बताया था, ऐसे आज क्या है कृष्णा नदी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको पता सबसे पहले पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये सबसे पहले इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के किस जगह से होता है? महाबलेश्वर से, ठीक है? तो महाबलेश्वर से ये निकलती है। उसके बाद ये जो आगे अब जाती है, तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो अब आंध्र प्रदेश में एक नया उसको बना है तेलंगाना, तो ये 4 राज्यों के मध्य में क्या होता है? इनका इन 4 राज्यों में इसका अफ़वाह होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में अभी क्या हुआ है, कि आंध्र प्रदेश का ये कहना है, क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बना है, तो अब उसमें 4 पक्षकार हैं, तो सबको अलग-अलग से पानी का आवंटन किया जाए। आप ऐसा ना करिए कि आंध्र प्रदेश का ही पानी बाँट कर तेलंगाना को दे दीजिएगा। इसी वजह से क्या हुआ है, ये विवाद बना हुआ है और यहाँ पर इसके मध्य में ये विवाद चल रहा है और आपको बता दें आज ये परीक्षा की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है, आज ये करंट अफ़ेयर में क्यों हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को क्या किया गया था, इस पे पैनल बनाया गया था। आपको बता दें, जब भी संविधान सभा में 2 जजों की पीठ बनती है, उसको खंडपीठ बोलते हैं। तो खंडपीठ में इसमें अगर 3 होते हैं संवैधानिक पीठ और 5 बनते हैं, तो सॉरी 5 पे संवैधानिक पीठ बोला जाता है। तो इसमें 2 आपको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, उनसे पहले उनके नाम के आगे जस्टिस लगाया जाता है। तो जस्टिस कौन से हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ इसमें शामिल थे, इस पैनल में, और दूसरे इसमें जो शामिल थे वो थे ए.एस. बोपन्ना। तो इन दोनों के अंतर्गत अब इन्होंने अपने आप को क्या किया है, इनको नियुक्त किया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, कृष्णा नदी जल विवाद जो इसमें जो ट्रिब्यूनल था, कावेरी का जिसको कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उसकी सुनवाई के लिए खुद को अलग कर लिया है। इसलिए अलग कर लिया है, इनका ये कहना है क्योंकि हम दोनों क्योंकि बिलॉन्ग करते हैं, इनके तर्क ये है कि महाराष्ट्र से बिलॉन्ग कर रहे हैं, इसमें एक कर्नाटक से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, कहीं न कहीं हो सकता है कि पूर्वाग्रह इनके ऊपर बने रहें कि अपने राज्य की तरफ इनका कुछ पक्ष झुक जाए और जिसकी वजह से क्या हो, इनकी अवमानना हो या इनका जो निर्णय है, उस पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाएँ, तो इसके लिए ये चीज़ें ना हो पाएँ और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, कोई भी पक्ष प्रभावित ना हो। इसकी वजह से क्या है, इन्होंने इससे कृष्णा नदी जल विवाद से खुद के नाम वापस ले लिए हैं। इसीलिए क्या किया गया, इन्होंने अब ये चर्चा में क्वेश्चन बन गया था, इसलिए करंट अफेयर का हिस्सा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन संशोधन आदेश 2017 है, उसके अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? मोटा-मोटा आप ये समझिए कि प्रेज़ेंट टाइम में जो आपका निर्वाचन आयोग है, तो इस टाइम क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ये प्रतीक चिन्हों की बात आती है, तो ये आवंटन करने के लिए प्रतीक चिन्ह इनके पास कौन से कैटेगरी के होते हैं, आप बता दें? इनके पास प्रतीक चिन्ह के जो प्रकार हैं, वो 2 प्रकार के, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 2 प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं। एक तो होते हैं रिज़र्व्ड, जिसको बोलते हैं आरक्षित प्रतीक चिन्ह, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र, यानी कि जो फ्रीली होते हैं। तो जो आरक्षित होते हैं वो इस टाइम पे आपको बता दें, पूरे देश के अंदर आपसे क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो हमारे देश के अंदर 8 राष्ट्रीय दल हैं और 64 राज्य के दल हैं जो क्या हैं, रिज़र्व्ड हैं। तो इनके प्रतीक चिन्ह रिज़र्व हैं। जैसे 8 में आप बात करें, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, बीएसपी का हाथी है, ठीक है? ऐसे टीएमसी का अपना चुनाव चिन्ह है। और अगर राज्यों की बात की जाए, जैसे अगर आप बात करें तो कहीं पर साइकिल है, कहीं पे लालटेन है, कहीं पर आपका उसमें किसी की तलवार बना हुआ है, किसी को कुछ है, तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको रिज़र्व किए गए हैं। तो 64 चिन्ह वहाँ पर आरक्षित हैं और स्वतंत्र क्या है, कि जो निर्वाचन आयोग होता है अपने पास 200 प्रतीक चिन्ह रखता है और इन 200 प्रतीक चिन्हों के लिए क्या करता है, कि आप आइए, आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आप जो पहले आएगा उसको वो चिन्ह में मिल जाएँगे। तो इसी तरीके से इस टाइम का रहता है। आज ये करंट अफेयर चर्चा क्यों बना हुआ है, कि आपको पता होना चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया था, अभी हाल ही में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था, कहाँ पर? पंजाब सरकार के अंदर, और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, तो उनकी नई पार्टी के लिए हॉकी प्लस जो गेंद है वो उनको चुनाव चिन्ह दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विकसित, विकासशील और जो अल्पविकसित देशों की श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणियाँ किसके द्वारा की जाती हैं? आपने सुना होगा कि ये देश, कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका कंट्री क्या है, डेवलप है,
हम डेवलपिंग हैं, बाकी क्या है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो आपको बताते हैं जो इनका जो निर्धारण होता है या जिनको वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण करने वाली संस्था कौन-सी है? वो डब्ल्यूटीओ है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इनका निर्धारण किया जाता है। लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है, अच्छी बात ये है, जो देश हैं, वो देशों के पास स्वयं ये घोषणा करनी होती है कि वो किसमें हैं, ठीक है? तो देश क्या करते हैं, स्वयं ही क्या करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं कि वो इसका हिस्सा हैं, कि वो विकासशील हैं, विकसित हैं या फिर अल्पविकसित हैं। तो इस और अगर अन्य देशों को लगता है कि इनकी घोषणा गलत है, तो उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं, अभी-अभी समझ जाएँगे। तो इस टाइम ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि मुद्दा ये बना है कि चीन ने क्या किया है, खुद को विकासशील देश की श्रेणी में हिस्सा बनाया रखा है। तो कहीं न कहीं जो विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं, इनका अपोज़ करते हैं। अमेरिका भी खासकर अपोज़ कर रहा है। अमेरिका तो यही कह रहा है कि आप विकासशील देशों को जो विशेष प्रावधान करते हैं, खत्म कर दीजिए। तो इनको विशेष प्रावधान क्या मिलते हैं? तो विशेष प्रावधान जो मिलते हैं, उसको मिलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये क्या होते हैं, इसको अगर हिंदी में बात की जाए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की, इसको बोलते हैं विशेष एवं विभेदक जो उपचार मिलते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, जब भी कहीं नई योजनाएँ होंगी, तो विकसित देशों द्वारा क्या जाता है, इनको तकनीकी और आपको इनको साथ तकनीक के साथ-साथ इनका सहयोग किया जाता है और कहीं न कहीं क्या होता है, वित्तीय सहायता देकर इन विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों को क्या किया जाता है, सहायता दी जाती है और कोई भी टारगेट बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए अगर विकसित देशों के लिए 2000 लक्ष्य हासिल किया गया है, कि वर्ष 2000 तक आप इतना हासिल कर लीजिएगा, तो इन लोगों को 2010 कर दिया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना क्या है, विकसित हो चुका है, वो विकासशील में रहकर अपना लाभ ले रहा है, इसलिए क्या है, ये चर्चा में बना हुआ था कि इनका निर्धारण करता कौन है? करता डब्ल्यूटीओ है, लेकिन अब स्वराज स्वयं घोषणा करते हैं, ठीक है? अल्पविकसित में जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह हैं, इसको शामिल किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निसार मिशन क्या है? अगर आप निसार मिशन को इंग्लिश में पढ़े होते, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अगर इसका अलग-अलग वर्ड करें, तो निसार में एन बिलॉन्ग करता है नासा से, जो अमेरिका स्पेस एजेंसी है। आई से बिलॉन्ग होता है इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और सार का यहाँ पे एसएआर जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। इसका मतलब निसार जो मिशन है, वो अमेरिका और भारत का संयुक्त मिशन है और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी को लगाकर क्या करेंगे, ये अंतरिक्ष में कुछ खोज करेंगे। आपको बता दें कि जब एसएआर जो तकनीक है क्या, बेसिकली क्या होती है, पृथ्वी में कुछ भी चेंजमेंट आते हैं, तो पृथ्वी के चेंजमेंट जो भी होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, उनको मापने के लिए क्या होता है, आसानी से ये मापने के लिए इनकी जो क्षमता बढ़ जाती है, 3D अच्छी डायमेंशन होती है। न मापने मतलब क्या जानने के लिए कि पृथ्वी पर क्या है, पहाड़ कहाँ पर हैं या फिर झरने कितने हैं, नदी कितनी है या फिर कहाँ पे यहाँ पर खेती हो रही है, खेती में कौन-सी फसल है। जो आपने देखा होगा जो इस टाइम पे आपको जो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा आपका जो निरीक्षण किया जाता है, तो जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया जाता है, तो इसको और एनहांस कर लेगा। इसमें आपको हेल्प क्या मिलेगी? हेल्प ये मिलेगी, अगर आप टेनिस कोर्ट कितनी कोई जगह है, उसके आधे इलाके में भी अगर कोई चीज़ ज़मीन से 4 इंच ऊपर तक है, उसको सही से क्या किया जाएगा, आपको जाना जा सकेगा, उसको सही से मापन किया जा सकेगा। इसलिए क्या है, इसमें फ़ायदा मिलेगी। दूसरा क्या है, सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, कहीं पर कोहरा है, कि बादल है, कि धुंध है, मतलब इतना क्लियर कट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब ये मिशन लॉन्च हो जाएगा, तो 24/7/365 यानी सालों के चौबीसों घंटे, सातों दिन क्या होगा, आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं, बादल, मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए चर्चा में बना है और ध्यान रखना, निसार क्या है, नासा और इंडिया का, इसरो का मिलके एक मिशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भुंग लोटी क्या है? तो आपको बता दें, भुंग लोटी इस टाइम चर्चा में इसलिए बना है कि भुंग लोटी क्या होता है, एक तरीके की लता होती है। लता मतलब जो पेड़ के साथ या किसी सहारे ऊपर चढ़ती है, उनको लताएँ बोलते हैं। तो एक तरह की लता है। तो इसका वर्क क्या है? इसको जब कटहल की जो जड़ होती है, तो लता को जब कटहल की जड़ के साथ क्या किया जाता है? पीसा जाता है। इसके पीसने से, इन दोनों के मिलने से रंग कौन-सा निकलता है? वो रंग निकलता है केसरिया। और केसरिया रंग को क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, अपने लगाने में, त्वचा लगाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसलिए ये बना हुआ है। इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्यों, आप बता दें, जो ये केसरिया रंग बनता है, इसको जो असम के बौद्ध भिक्षु हैं, इस राज्य के असम के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो क्या करते हैं, इनको कहीं न कहीं यूज़ करते हैं, इनको संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूर्वी असम में अगर आप चले जाइएगा, तो पूर्वी असम क्षेत्र में क्या होगा, वहाँ पर अगर हम बात करें पूर्वी असम की, तो यहाँ की जो चटाइया जिला है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे चाला संरक्षित वन है, उनके अंदर ये भूगोलटी लता पाई जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, चाला संरक्षित वन को क्या कर रहे हैं, इनको संरक्षण करने के लिए इन्होंने इस गाँव को गोद ले लिया है, इसलिए इस टाइम क्या चर्चा में बना हुआ है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है? ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण की बात की जाए,
तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था, अगर उसका टाइम पीरियड देखें तो इसका निर्माण क्या हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसको जो निर्माण करने वाले कौन थे, वो थे पूर्वी गंगा राजवंश के राजा, ठीक है? पूर्वी गंगा राजवंश के राजा जिनका नाम है अनंत बर्वन चोडांग देव, ठीक है? क्या नाम है? अनंत बर्वन चोडांग देव। इनके द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर को दूसरा नाम यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यमनिका तीर्थ। तो क्यों कहा जाता है? क्यों आप बताना चाहिए? जो यहाँ पे जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ को के लिए बनाया गया और जगन्नाथ क्या है? विष्णु के अवतार माने गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी में, ठीक है? किस जिले में है? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंदर है और ये चर्चा में यहाँ पे इनका क्या महत्व है? महत्व ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मृत्यु के देवता हैं, तो आपको बताना चाहिए मृत्यु के देवता कौन से हैं जो अपने शरण पे आते हैं, सॉरी अपने उस पे आते हैं बछड़े में उनका नाम क्या है? यम। तो मृत के देवता जो है यम है, यम की क्या हुई थी, यहाँ पर आके क्या हुई थी, शक्ति समाप्त हो गई थी, यहाँ पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आके। यहाँ पे चर्चा है। आपको बता दें जगन्नाथ का इसलिए और मतलब है, देश में क्या है हिंदुओं के लिए 4 धाम बोले गए हैं, तो उत्तर में क्या है बद्रीनाथ है, गुजरात में अगर बात चले जाएगा आप वहाँ पर तो द्वारका है, अगर आप नीचे साउथ में जाएँगे तो दक्षिण में यहाँ पर रामेश्वर है, जो तमिलनाडु के अंदर है और पूर्व का अगर बात की जाए तो आपका ये जगन्नाथ मंदिर है जो कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। तो इनके 4 जो हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, तो उनमें से एक है, ठीक है? 4 धामों से। इस और आपको बता दें जो जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर बेसिकली है क्या? इस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा यानी को इसको सफ़ेद पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसको व्हाइट पगोड़ा भी किसको बोलते हैं? जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं। अगर इस मंदिर की हम खासियत की बात करी जाए तो इसके शीर्ष पे अगर बात करें इस मंदिर के शीर्ष पे क्या हुआ है, एक नील चक्र बना हुआ है, नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है और इस चक्र की खासियत क्या है? इस चक्र की खासियत ये है कि जो ये चक्र बना है, इसमें 8 धातुओं का अर्थात अष्ट धातुओं का उपयोग करके इसको बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर आप जाएँगे तो प्रवेश द्वार में अरुण किसके पर्यायवाची? सूर्य का, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? सूर्य स्तंभ बना हुआ है। तो सूर्य स्तंभ क्या है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वहाँ से इसको कॉपी किया गया है। तो इस तरीके से ये खासियत है। इस टाइम ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि अभी हाल ही में हमारा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि जगन्नाथ मंदिर में जो ट्रस्टी हैं, जो वहाँ पे महात्मा हैं और जो उनके प्रशासनिक लोग हैं, वो अब क्या करेंगे, उस ज़मीन का पट्टा लेने, उस ज़मीन को बेचने यानी ज़मीन के बारे में जो भी निर्णय होंगे, वो अब खुद कर सकेंगे। राज्य सरकार का उन पे अब अधिकार नहीं रहेगा, उसके मालिक वो खुद बनेंगे। इस परिवर्तन को काफ़ी अचीवमेंट वाली बात मानी जा रही है। हो सकता है जगन्नाथ मंदिर में आगे आने वाले वर्षों में और ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिले, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। इसी तरह जितने प्रमुख करंट अफेयर थे उनका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा टीआर में। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।